जॉर्ज ऑरवेल ने अपने उपन्यास 1984 में लिखा है कि जिसका वर्तमान पर नियंत्रण होता है उसी का अतीत पर भी नियंत्रण होता है। यानी जो विजेता होता है वही इतिहास लिखता है। सवाल है कि क्या अतीत का लेखा जोखा रखने वाला इतिहास की किताबों में अपने नजरिए के मुताबिक तथ्यों की मिलावट सही है? क्या तथ्यों की मिलावट से इतिहास को लेकर हमारा दृष्टिकोण दूषित नहीं होता है? आज हम अपने विश्लेषण में इसी सवाल का विस्तार से जवाब तलाशेंगे। इतिहास में मिलावट पर आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दावा किया है कि मुगल सम्राट अकबर की शादी जोधाबाई से नहीं हुई थी। जोधा और अकबर की शादी हुई, उससे फिल्म निकली, इतिहास भी वही बोल रहा है, पर ये भी झूठ है। अकबरनामा में ये नहीं है। हरिभाई बागड़े के बयान के बाद जोधाबाई को लेकर चर्चा हो रही है। आज हमने जोधाबाई के अस्तित्व का सच जानने के लिए इतिहास की किताबों का अध्ययन किया। इस शोध में हमें जो जानकारी मिली उसे आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी आंखें खोलने वाली और इतिहास में झूठ की मिलावट को तार तार करने वाली है। इतिहासकार सतीश चंद्र ने एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की किताब मध्यकालीन भारत के पेज नंबर 165 पर साफ साफ लिखा है कि मारवाड़ के राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी जगत गोसाई या जोधाबाई का विवाह अकबर के सबसे बड़े बेटे सलीम से किया। सतीश चंद्र ने लिखा कि अकबर की शादी हीरा कुंवर से वर्ष 1562 में हुई थी। वो आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। सरकार की तरफ से छापी जाने वाली एनसीईआरटी की किताब को देश का आधिकारिक इतिहास माना जाता है। इस किताब में साफ साफ दर्ज है कि जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी। फिर यह झूठ कैसे फैलाया गया, इस पर हम आगे विस्तार से विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि रिसर्च के दौरान जोधाबाई पर हमें और क्या क्या जानकारियां मिली। अब्राहम एराली ने अपनी पुस्तक द लास्ट स्प्रिंग में लिखा है कि जहांगीर की एक पत्नी का नाम जोधाबाई था, जो शाहजहां की मां थी। अकबर पर लिखी किताब अल्लाह अकबर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट मुगल इन टुडेज इंडिया में मणिमुग्ध एस शर्मा ने लिखा है कि आमेर की राजकुमारी हीरा कंवर या हरकाबाई अकबर की चौथी पत्नी थी। अकबर और जहांगीर के विषय में जानकारी का अहम स्रोत दो पुस्तकें हैं। एक किताब है अबुल फजल की अकबरनामा और दूसरी पुस्तक है जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी। अकबर के नौ रत्नों में शामिल अबुल फजल की अकबरनामा को मुगल काल का आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है, लेकिन अकबरनामा में भी जोधाबाई का उल्लेख नहीं मिलता। अकबरनामा में हरकाबाई से अकबर के विवाह का वर्णन है। तुजुक ए जहांगीर में भी जोधाबाई का जिक्र नहीं है। जहांगीर ने कहीं भी अपनी मां को जोधा नहीं कहा। ये जो जोधा का बार बार नाम आता है, ऐसी किसी कन्या या राजकुमारी का नाम जयपुर राजघराने में नहीं है। ये मनगढ़ंत बातें हैं। महाराजा जो मानसिंह जी थे, उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र है। इतिहास के पुराने ग्रंथों से लेकर एनसीईआरटी की किताब तक कहीं भी जोधाबाई का जिक्र नहीं है। फिर जोधाबाई को अकबर की पत्नी क्यों कहा जाने लगा? शोध के दौरान इस पर हमें एक दिलचस्प जानकारी मिली। ये जानकारी गोवा के लेखक लुइस डी असीम कोरिया की 173 पन्नों की पुस्तक पुर्तगाली भारत और मुगल संबंध 1510-1735 में दर्ज है। अपनी किताब में असीम कोरिया ने दावा किया कि जोधाबाई वास्तव में एक पुर्तगाली डोना मारिया मस्करेनहास थी। डोना मारिया और उसकी बहन जूलियाना को गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने समंदर में पुर्तगाली बेड़े से पकड़ा था। बहादुर शाह ने इन्हें अकबर को उपहार में दिया था। बाद में अकबर ने डोना मारिया मस्करेनहास से शादी कर ली थी। कोरिया अपने पुस्तक में बताते हैं कि ईसाई होने के कारण डोना मारिया को लेकर विवाद था, इसलिए जोधाबाई के तौर पर उसका मिथक बनाया गया। कोरिया कहते हैं कि अगर जोधाबाई राजपूत राजा की बेटी होती तो निश्चित तौर पर मुगल दस्तावेजों में उनका जिक्र होता। मुगल इसका वर्णन गर्व से करते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मुगल दस्तावेजों में जोधाबाई का जिक्र नहीं है तो आखिर जोधाबाई का किरदार कहां से आया? यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि जोधाबाई का सबसे पहला विवरण ब्रिटिश लेखक कर्नल टॉट की पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान में आया है। यह पुस्तक पहली बार 1829 में प्रकाशित हुई थी। इसी किताब के आधार पर बाद में वर्षों तक यह माना जाने लगा कि जोधाबाई की अकबर से शादी हुई थी। कर्नल टॉड ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। जाहिर है उनका नजरिया अंग्रेजों की तरह ही था। विद्वान कहते हैं कि सांस्कृतिक समरसता के प्रतीक के तौर पर जोधाबाई का किरदार गढ़ा गया था। हमने इतिहास की तमाम पुस्तकों को पढ़ा, तमाम इतिहासकारों से बात की, लेकिन हमें कहीं भी जोधाबाई का आधिकारिक विवरण नहीं मिला। इतिहासकार साफ साफ बताते हैं कि जोधाबाई का किरदार काल्पनिक है।
विद्वानों का कहना है कि जोधाबाई के किरदार के जरिए अकबर को उदार दिखाने की कोशिश की गई। विद्वान इसे सांस्कृतिक गैसलाइटिंग भी कहते हैं, जहां ऐसे तथ्य गढ़े जाएं कि समाज को अपने ही इतिहास पर संदेह होने लगे। इसलिए आज हमने यह विश्लेषण किया ताकि सभी लोग सच से परिचित हो सके। नई खोज से इतिहास की कई पुरानी धारणाएं बदलती हैं, इसलिए इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि जोधाबाई का किरदार काल्पनिक है और जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी। और हमारी आपसे गुजारिश भी है कि जब हम इस तरीके की रिसर्च डीएनए में आपके लिए लेकर आए तो इस रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो देश में एक गलत तरीके की धारणाएं प्रचलित करने की कोशिश की गई, कम से कम हमारी कोशिश है कि रिसर्च के जरिए उनको स्पष्ट किया जाए, दूर किया जाए। जी न्यूज़।